एक्सचेंज पर बिजली बेचने की। इसीलिए हम देख रहे हैं एक एडेड बेनिफिट है इन कंपनियों के हाथ। आपके लिए पावर स्पेस में सबसे बढ़िया प्ले फंडामेंटली क्या है? तो जाहिर है हर्षदा, जब ब्लेंडिंग की बात आती है और इंपोर्ट की आती है बात, तो हमें ये देखना भी जरूरी होगा कि उपभोक्ताओं पर कितना जोर पड़ेगा, पर यूनिट पे दाम कितना बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सहमति रखता हूं यहाँ पर कि पूरे ऊर्जा उत्पादन में अगर आपको एक कंपनी चुननी है तो वो होगी टाटा पावर। और हमने हमारे जो लक्ष्य हैं वो करीबन 165-175 निर्धारित किए। और ना तो सिर्फ ये ऊर्जा उत्पादन से खबरें हैं, सोलर एनर्जी में भी है, चार्जिंग स्टेशंस को लेकर के भी यहाँ पर खबरें हैं। तो डाइवर्सिफाइड मेरे ख्याल से योगदान बैलेंस शीट पर आने की पूरी संभावना है। ये इस समय आप क्या ट्रेड लेंगे? धन्यवाद हर्षदा जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो गैस क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी है आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस। काफी समय से खरीदारी की राय है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल जो नतीजे हमने देखे थे उसको देखते हुए हमने हमारा लक्ष्य ऊपर की तरफ बढ़ाया। और हमें लग रहा है कि ये मध्यम या लंबी अवधि में बहुत तीव्र गति से आपको 625 के तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो हम आईजीएल में खरीदारी की राय देंगे। ट्रेड कौन सा है? कोई स्टॉक को आइडेंटिफाई कराओ जो खुलते ही लेने का मन हो। बिल्कुल आशीष जी, और आपको सादर प्रणाम हमारे तरफ से। तो हमने देखा आईटी में चर्चा हुआ और आईटी ने बढ़त ली, सूचकांक को इस स्तर पर आकर के खड़ा करने के लिए। तत्पश्चात थोड़ा बहुत ठंडा पड़ा आईटी का क्षेत्र, और कल हमने देखा वित्तीय क्षेत्र। लेकिन एक क्षेत्र जो मुझे बेहद पसंद है, और इसका जिक्र, इस क्षेत्र का जिक्र और इस शेयर का नाम हमने पहले भी लिया था निवेश करने के लिए, लेकिन ये जो नतीजा है उसको देखने के बाद, क्योंकि हमने हमारे लक्ष्य ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं, तो ये जरूरी होगा मेरे लिए कि मैं इसकी बात करूं। और क्षेत्र है सीमेंट का और नाम है दालमिया भारत। मेरे ख्याल से 2050-2100 के आसपास कल बंद आया था इसका। बहुत ही मध्यम अवधि में तीव्र गति से ये 2350 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अगर समय सीमा है तो जल्दबाजी करके बेचने की तो राय नहीं होगी, उल्टा खरीदारी अगर करनी है, जेब इजाजत देती है और समय अनुकूल है आपके पास, तो आप बेशक यहां पर खरीदारी भी कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले हर्षदा को एचडीएफसी लाइफ का जिक्र करते हुए सुना था। और शैल जी, ये जो अंतर्दिवसीय करेक्शन आता है वो ही मेरे ख्याल से अपने आप में पर्याप्त है। और ये पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, पिछले हफ्ते भी हमने ये देखा था, उसके बाद पहले वाले हफ्ते भी हमने देखा था कि ये जो बाजार ऊपर की तरफ शुरुआत होता है और फिर दोपहर के पश्चात दूसरे हिस्से में करेक्शन आता है और हमने पूरी बढ़त गवा देते हैं और फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव बन देते हैं। तो इसी तरीके का करेक्शन आएगा, ऐसे हम मान करके चल रहे हैं। और उस लिहाज से अगर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, क्योंकि हर्षदा ने एचडीएफसी लाइफ का जिक्र किया था, तो मैं बात करना चाहूंगा एसबीआई लाइफ की। मेरे ख्याल से 1220 के आसपास चल रहा है मौजूदा दाम। ये छोटी मध्यम अवधि में आपको शायद 1300 तक जाता हुआ दिखे, और अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो ये 1450 जो कि हमारा लंबी अवधि का लक्ष्य है, ये भी आप हासिल कर सकते हैं। और शुभ प्रभात गौरांग जी आपको। एसआरएफ क्या जरूरत से ज्यादा अपनी वैल्यूएशन से बाहर निकल चुका है, या यहां पर अभी भी आपके हिसाब से मोमेंटम बचा है स्टॉक प्राइस में? धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ प्रभात और शुभ दिन। तो महंगा या सस्ता शैल जी, मैं जो मानता हूं वो एक नजरिया होता है। और अगर मैं लंबी अवधि की बात करूं तो जिस तरीके से नतीजे आए हैं और इस क्षेत्र को लेकर के जिस तरीके से लोगों में रुचि बढ़ी है, मेरा ये मानना है कि मध्यम या लंबी अवधि के लिए ऊपर के दायरे और भी हो सकते हैं। और हमारा ये भी मानना है जियोजित में कि इस क्षेत्र में मेरे ख्याल से और कई सारे आपको एसआरएफ जैसे शेयर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। छोटी अवधि में क्योंकि एक बेहतरीन चाल दिखा चुका है ये स्टॉक, हो सकता है कि ऊपरी स्तर पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आए, लेकिन अगर समय की पाबंदी नहीं है आपके पास तो हम लंबी अवधि में बने रहने की राय देंगे अगर आपका निवेश है तो, और अगर नहीं है तो गिरावट पर खरीदारी भी कर सकते हैं।
मोमेंट क्या आपको लग रहा है 570 के आसपास खरीदना चाहिए स्टॉक, या फिर 500 पर ज्यादा आप कंफर्टेबल होंगे? मेरे ख्याल से थोड़ा गिरावट पर 550 के नीचे और करीबन 525 के आसपास अगर मौका मिलता है, तब मेरे ख्याल से एक दुरुस्त मौका होगा निवेश करने के लिए। और इस क्षेत्र को लेकर के जैसे मैं पहले भी टिप्पणी कर रहा था हर्षदा, कि सीमेंट क्षेत्र जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, और शायद ये क्षेत्र ऐसा भी हो सकता है जो लीड ले अगले पड़ाव पर पहुंचने के लिए। और उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो जो भी कंपनियां जिनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटीज है, जिनके पास डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोफाइल है और मार्केट रीच है, उनको आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन इस कंपनी को जो आप बात कर रहे हैं उसको खरीदारी करनी है अगर लंबी अवधि के लिए, तो मेरे ख्याल से 550 के नीचे और 525 के करीब मौका मिलता है तब खरीदना चाहिए। ओके, तो और ये काउंटर अब आपको तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक राय यहां पर लेते हैं गौरांग शाह साहब से। गौरांग जी, मुंबई का रियल एस्टेट स्पेस, और अगर कोई राय आपकी सनटेक पर हो तो वो भी शेयर कीजिए। तो शैल जी, रियल एस्टेट सेक्टर पर हम अक्सर जिक्र करते हैं जब हम सीमेंट और धातु क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि जो भी सकारात्मक रुझान निर्माण कार्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में आता है, मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर पे, तो उसका एक बहुत ही बेहतरीन और सकारात्मक सा असर पड़ता है सीमेंट और लोहे पर, धातु क्षेत्र पर, क्योंकि इसके बगैर आप सक्षम इमारतें नहीं बना सकते। सनटेक पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय रियलिटी, ये जो दो नाम बंबई शहर से रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो हमें पसंद आते हैं। शोभा लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये दो अन्य नाम है, और महिंद्रा लाइफस्पेस भी हमें काफी पसंद आता है। हम लोगों ने सुबह जानते हैं गौरांग शाह, बड़ा मार्केट है, वहां पर इस तरह का लैंड पार्सल हाथ में आना वो काफी बड़ी बात होगी। बताइए, ये प्राइम लैंड पार्सल इनके लिए क्या कन्वर्ट कर सकता है मार्केट शेयर के लिहाज से या फिर प्राइसिंग के लिहाज से मुंबई के मार्केट में? तो हर्षदा, मैं भी कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था, और ये जो इलाका है भाईकला से लेकर के वो जो हार्बर लाइन का इलाका पड़ता है, और फिर बाद में आप आते हो माटुंगा, किंग सर्कल, वडाला के आसपास, तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर स्क्वायर फीट अगर आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, करीबन 40 से लेकर के 45,000 पर स्क्वायर फुट का भाव आपको मिलता है। और अगर आपको और भी सुविधा चाहिए तो जाहिर है आपको और भी पैसे देने पड़ेंगे। और जिस तरीके से ये दक्षिण भारत स्थापित कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स बंबई जैसे शहर में अपने नक्शे कदम रख रही हैं, जाहिर है कि आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कॉम्पिटिटिव मार्केट बंबई शहर का है रियल एस्टेट का, और वहां पर कितने बड़े बड़े दिग्गज नाम है। उनके सामने भी प्रेस्टीज जैसी कंपनी जो दक्षिण भारत स्थापित है वो बंबई आने में कोशिश कर रही है, और यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए पैसे लगा रही है और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने की बात कर रही है। एज अ डिस्क्लोजर अर्शदा, प्रेस्टीज एस्टेट्स पर भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जाएगी। और आपके देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स, क्या ये भी आपको पसंद आता है? जाहिर है, जिस तरीके से लैंड पार्सल्स हैं शैल जी इनके पास, और जिस तरीके से अब परिवर्तन हम हैं इस पूरे क्षेत्र का, मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट डेवलपर के साथ साथ ऐसी कंपनियां जिनके पास लैंड पार्सल्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, और उस लिहाज से हमें सेंचुरी टेक्सटाइल भी पसंद आता है। जी, अब आपके सामने 800